उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भारतीय युवा कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को भोपालपुरा स्थित रजा कॉलोनी पार्क में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस, सेवादल, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन के इतिहास और उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं को समाज सेवा और संगठन के प्रति समर्पित रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर राष्ट्रगान गाया और स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। रक्षाबंधन के पर्व पर शनिवार को देशभर की तरह उदयपुर में भी बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उन्हें लंबी उम्र और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। शहर की सेंट्रल जेल में भी इस मौके पर विशेष व्यवस्था की गई, जहां बहनें राखी और मिठाई लेकर अपने बंदी भाइयों से मिलने पहुंची। जेल प्रशासन की देखरेख में हुई मुलाकात के दौरान कई बहनें भाइयों को देखकर भावुक हो गईं। कुछ के आंसू छलक पड़े तो वहीं भाइयों ने भी बहनों से वादा किया कि वे आगे जिंदगी में सही रास्ते पर चलेंगे। राखी बांधने के बाद बहनों ने मिठाई खिलाकर त्योहार की खुशियां साझा की। जेल अधीक्षक ने बताया कि रक्षाबंधन पर बहनों और भाइयों की मुलाकात के लिए सुरक्षा और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया, ताकि वे इस खास दिन को सहज माहौल में मना सकें। गोवा में आयोजित राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के अवसर पर हुए हैंडलूम डे सेलिब्रेशन में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग विभाग के विद्यार्थियों ने मेवाड़ की कपड़ा विरासत को वैश्विक मंच पर शानदार अंदाज में प्रस्तुत किया। 3 दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पारंपरिक शाही परिधानों, अकोला छपाई कला और सस्टेनेबल डिजाइनों का ऐसा अद्वितीय संगम देखने को मिला, जिसने देश विदेश से आए फैशन डिजाइनर्स को प्रभावित किया। बहन भाई की स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस बार का रक्षाबंधन भद्राकाल से मुक्त रहा, जिसके चलते बहनें पूरे दिन भाइयों को राखी बांध सकीं। सुबह 7:26 से 9 बजे तक शुभ चौभड़िया, दोपहर 12:24 से शाम 5:30 बजे तक चर, लाभ एवं अमृत चौभड़िया और शाम 7 से 8:20 बजे तक लाभ चौभड़िया में रक्षा सूत्र बांधा गया। शहर में सुबह से ही भाई बहन के मिलन का माहौल रहा। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की, वहीं भाइयों ने बहनों को उपहार देकर उनके प्रति स्नेह और सुरक्षा का वचन दोहराया। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर रक्षाबंधन पर्व शहर के मंदिरों में भक्तिभाव से मनाया गया। ठाकुर गोविंद देव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी का पंचामृत अभिषेक कर धवल पोशाक धारण कराई गई। इसके बाद ठाकुर जी, राधा रानी और सखियों को कलात्मक एवं पारंपरिक राखियां अर्पित की गईं। विशेष श्रृंगार झांकी में ठाकुर जी और राधा रानी को लाल पट्टी पर जड़ाऊ वक की स्वर्णिम पीली पोशाक पहनाई गई तथा आभूषणों से अलंकृत किया गया। दूब, रेशम व पुष्पों से बनी राखियों के साथ मोगरे की कली, सुपारी और कलाबूत वाली राखियां भी अर्पित हुईं, जिनमें राधा नाम की अलंकृत राखी विशेष आकर्षण रही। मंदिर में लड्डू, मीठी मठरी, पंचमेवा और फलों का भोग लगाया गया। रक्षाबंधन पर अपने गंतव्य स्थान पर जाने वाले यात्रियों की सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भारी भीड़ देखने को मिली। इसके चलते रोडवेज की बसें कम पड़ गई। हालांकि कुछ स्थानों के लिए रोडवेज ने अतिरिक्त बसों का संचालन किया है। राजस्थान सरकार ने रक्षाबंधन पर महिला और बालिकाओं को रोडवेज की एस बड़ी ई और वोल्वो को छोड़कर समस्त श्रेणी की बसों में 2 दिन के लिए निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में एक मरीज की आंखों में रोशनी लौट आई, जिसने अपना जीवन के 30 साल अंधकार में गुजारे थे। इस मरीज की कहानी ने सभी को भावुक कर दिया जब उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और सभी की आंखें आंसुओं से भर गईं। मरीज ने अपना जीवन अंधकार में गुजारने के बाद जब जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग में पहुंचा, तो डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उसे जटिलतम सर्जरी की और उनकी आंखों में रोशनी लौटा दी। इस सफल सर्जरी के बाद मरीज ने अपने परिजनों को पहली बार देखा और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विभागाध्यक्ष ने बताया कि यूवाइटिस के कारण उसकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद की समस्या थी। कोई भी उसका ऑपरेशन करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। डॉक्टर पोरवाल ने मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल सांवरिया एवं अधीक्षक डॉक्टर अरविंद खरे से ऑपरेशन की जटिलता को बताते हुए अनुमति ली।
जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग के डॉक्टरों ने चिकित्सालय की टीम ने मरीज की पीड़ा को समझा और उनकी सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयार हुई। ऑपरेशन टीम में शामिल मुख्य सर्जन डॉक्टर अंकुर कुमार के साथ डॉक्टर गागी अवस्थी, डॉक्टर उत्कर्षा, डॉक्टर सोनू ने प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर राकेश पोरवाल सर की देखरेख में जटिल सर्जरी को सफल बनाया। जब मरीज ने अपनी पीड़ा बताई तो सभी की आंखें आंसुओं से भर गईं। यह एक भावनात्मक क्षण था जब मरीज ने अपने परिजनों को पहली बार देखा और उनकी खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब सर्जरी के बाद वह अपने बेटे, बहू और पोते को पहली बार देख पा रहा है। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ने एक मरीज की जिंदगी बदल दी और उनके जीवन में रोशनी लौटा दी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।